इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का उद्घाटन करने के लिए आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचे। इससे पहले शिक्षा मंत्री आतिशी ये बता चुकी हैं कि ये यूनिवर्सिटी कितने मायनों में खास होने वाली है। आप सोचिए 2400 स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ेंगे, 9 स्टोरी के 2 एकेडमिक ब्लॉक्स होंगे, बीच में 7 स्टोरी यानी 7 मंजिल का एक ब्लॉक होगा। और आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो और जो नए नए टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, इस तरह के बीटेक कोर्सेज यहाँ पर करवाए जाएंगे। ख़ास तौर पर वो युवा, वो बच्चे जो स्कूल पास करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी से राजधानी दिल्ली में रहकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये ईस्ट दिल्ली कैंपस एक सुनहरा अवसर होगा। शिक्षा मंत्री आतिशी ने ये बात भी साफ कही थी कि ये वही इलाका है जिसे यमुना पार कहा जाता है, जमुना पार कहा जाता है, और इसे दिल्ली का सबसे अविकसित इलाका माना जाता था। पिछड़े इलाकों में से इसकी गिनती होती थी, लेकिन आज इसी जमुना पार इलाके को, तथाकथित पिछड़े इलाके को एजुकेशन हब बनाने का काम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। यहां पर आज ऐसे बीटेक कोर्सेज होने वाले हैं जो कि पूरे विश्व को एक नई दिशा दिखाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में, मशीन लर्निंग के मामले में, ऑटोमेशन के मामले में। अब देखिए कैसे नई नई टेक्नोलॉजी से युवाओं को जोड़ने के लिए यहाँ पर एजुकेशन के अलग अलग संस्थानों को खोला जा रहा है, और इसी उपक्रम के चलते इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का उद्घाटन आज होने जा रहा है। ये आप 388 करोड़ की लागत से ये बनकर तैयार हुई है यूनिवर्सिटी, और जब बजट इतना बड़ा हो तो निश्चित तौर पर इसे बहुत खास बनाया जाना भी जरूरी था। तो ये पूरी तरह से ग्रीन कैंपस है, क्योंकि आप जिस बिल्डिंग को इस वक्त देख रहे हैं, इनकी छतों पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। यानी यहां जो पंखे चलेंगे, जो लाइट्स चलेगी, जो एसी चलेंगे, वो सब सोलर एनर्जी से चलने वाले हैं, और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके यहां पर पूरी तरह से एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार किया जाएगा। पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए वो बच्चों में भी होगी, टीचर्स में भी होगी, और यहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में होगी, क्योंकि वो इको फ्रेंडली टेक्निक से यहां पर रहेगा। और चूंकि राजधानी दिल्ली है, आईपी यूनिवर्सिटी है, इतने अच्छे अच्छे टेक्निकल कोर्सेज हैं, तो दिल्ली के बच्चों के लिए 85% सीटें आरक्षित भी इस कॉलेज में होने वाली है, इस यूनिवर्सिटी में होने वाली है। तो खासतौर पर दिल्ली के वो बच्चे जो ये महसूस करते हैं कि राजधानी दिल्ली जो कि एजुकेशन हब है और पूरे भारत से लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं, तो ऐसे में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जिसके ईस्ट कैंपस का उद्घाटन अभी अरविंद केजरीवाल और आतिशी करने जा रहे हैं, इस कैंपस में 85% सीट्स रिजर्व होने वाली हैं डेलाइट्स के लिए, यानी कि दिल्ली वालों के लिए। तो दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन इसी के साथ साथ वो लोग जो दिल्ली के बाहर रहते हैं, वो लोग जो एनसीआर रीजन से आने वाले हैं, वो लोग जो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे अलग अलग राज्यों से दिल्ली में पढ़ने आना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर यह है कि इस कैंपस के अंदर एक बहुत ही मॉडर्न, वेल एयर कंडीशनड हॉस्टल सुविधा होने वाली, यानी कि रेसिडेंशियल सर्विसेज भी यहां पर होंगी। जो लोग दिल्ली के नहीं हैं, जो लोग बाहर से हैं, तो उनके लिए यहां पर हॉस्टल्स की सुविधा होगी। हॉस्टल्स में प्रॉपर फूड होगा, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर गैलरी जो है वो काफ़ी बड़ी बनाई गई है। जैसा कि आतिशी ने बताया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस कॉलेज के, इस यूनिवर्सिटी कैंपस के हॉस्टल की जो गैलरी है वो इतनी एयर कंडीशन है कि वहाँ पर आप अच्छी हवा में सांस ले पाएंगे, और चूंकि पूरा ग्रीन कैंपस होगा तो पॉल्यूशन भी बाकी दिल्ली की तुलना में काफ़ी कम होने वाला है यहाँ पर। और देखिए तस्वीरें कुछ इस तरह की सामने आ रही है जहाँ पर पुलिस जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को संभालती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी यहां पर है। इसी के साथ शिक्षा मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी भी अरविंद केजरीवाल के साथ यहां पर पहुंची हैं। कुछ लोग ज़रूर हैं जो कि यहां पर इस तरह का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की व्यवस्था आप देख सकते हैं, पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, और पुलिस की कोशिश यही है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना यहाँ पर न हो, कोई भी असामाजिक तत्व इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की बाधा न डाल सके। ऐसे में ये तस्वीरें आप देख लीजिए, और इन तस्वीरों के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ये साफ बता रहा है कि कितना ग्रीन कैंपस और कितना क्लीन कैंपस ये होने वाला है। ग्रीन कैंपस और क्लीन कैंपस की अवधारणा के साथ ही गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का उद्घाटन होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक भी हैं जिनकी मौजूदगी यहां पर है, और साथ ही शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री यहां पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस कैंपस के अंदर जितनी सुविधाएं हैं वो निश्चित तौर पर दिल्ली के युवाओं के लिए और दिल्ली से बाहर रहने वाले उन युवाओं के लिए जो टेक्निकल कोर्सेज में
पढ़ना चाहते हैं, आगे चलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नए युग में जहां हम कदम रखने जा रहे हैं वहां पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये यूनिवर्सिटी एक तरीके से बहुत अच्छा तोहफा है, उनके लिए एक बहुत अच्छी सौगात है। एजुकेशन सिस्टम को नए पंख लग रहे हैं और खास तौर पर ये पंख टेक्नोलॉजी से लेस हैं, ये पंख तकनीकी से लेस हैं, यानी कि जो अच्छे अच्छे टेक्निकल कोर्सेज हैं वो आपको यहां पर पढ़ने को मिलेंगे। और देखिए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, शिक्षा मंत्री आतिशी यहां पर पहुंची, आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक भी मुझे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो विधायक भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ आज यहां पर दिखाई दिए हैं। तो देखिए 21st सेंचुरी की जरूरत के हिसाब से, 21वीं सदी की जरूरत के हिसाब से यहां पर ये सारी चीजें तैयार की गई हैं। और आप देखिए रोबोटिक, ऑटोमेटिक, AI, डेटा साइंसेस, ये वो नए नए टेक्निकल कोर्सेज हैं जिन टेक्निकल कोर्सेज की डिमांड आज के समय में बहुत ज्यादा है। ये वो कोर्सेज हैं जो बहुत आसानी से भारत में नहीं अवेलेबल होते। ये वो कोर्सेज हैं जिसमें पढ़ने के लिए हमारी युवा पीढ़ी को अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में जाना पड़ता है। लेकिन अब दिल्ली में रहते हुए भी युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग जैसी चीजें सीख पाएंगे। देखिए डिजाइन के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप देखते होंगे, डिजाइनिंग के कोर्सेज होते हैं, वो भी आपको यहां पर सिखाए जाएंगे। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो भी यहां पर होने वाले हैं। और जैसा कि हमने बिल्डिंग के बारे में आपको बताया है कि 9 मंजिला 2 इमारतें हैं, 9 स्टोरी के 2 एकेडमिक ब्लॉक्स हैं जहां पर क्लासेस लगने वाली है। एक 5 मंजिला ऑडिटोरियम भी इस बिल्डिंग के अंदर है। आप समझ सकते हैं कि 5 स्टोरी ऑडिटोरियम का मतलब यह होता है कि बहुत बड़ा ऑडिटोरियम होगा जिसकी क्षमता कम से कम 1000 से तो ज्यादा होगी। 1000 बच्चों की कैपेसिटी से ज्यादा की क्षमता वाला एक ऑडिटोरियम इस यूनिवर्सिटी में होने वाला है। और साथ ही एक बहुत ही एडवांस लाइब्रेरी इस कैंपस के अंदर है जहां पर हर बच्चे और हर टीचर के लिए एक्सेस होगा जो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं या पढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें, खासतौर पर टेक्नोलॉजी से और साइंस से जुड़ी हुई किताबें आपको इस लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। खास बात इस लाइब्रेरी की ये होने वाली है कि इस लाइब्रेरी में केवल किताबें नहीं होंगी बल्कि आपको ई बुक्स भी यहां पर अवेलेबल होंगी, यानी कि यहां पर बहुत सारे जो कह सकते हैं कि सिस्टम लगे हुए हैं, डेस्कटॉप लगे हुए हैं। उन डेस्कटॉप पर आप जा करके ई बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं, किताबों को पढ़ सकते हैं जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। और कुल मिलाकर 2400 बच्चों की कैपेसिटी वाला ये विश्वविद्यालय है, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, IP यूनिवर्सिटी जिसे कहा जाता है। रेसिडेंशियल हॉस्टल की सुविधा हम आपको बता ही चुके हैं यहाँ पर है, और हॉस्टल के साथ ही यहाँ पर सोलर पैनल लगी हुई छतें हैं। ग्रीन कैंपस और क्लीन कैंपस की अवधारणा पर आधारित ये इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथों होने जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है ये, और इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना दिल्ली वालों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 85% रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स आर फॉर दिल्ली पीपल, यानी कि जो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं, दिल्ली वासी हैं, उनके लिए 85% तक आरक्षित यहां पर सीटें होंगी। और ऐसे में जिनका दिल्ली का मूल निवासी प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है दिल्ली का, उन लोगों के लिए यहां पर 85% सीटों पर आरक्षण होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी सौगात दिल्ली वासियों को मिलने जा रही है। इससे पहले आपको बता दें कि इसका जो वेस्ट दिल्ली में पहले से ही एक कैंपस है, और द्वारका में सेक्टर 16 में गोल्फ कोर्स रोड के पास IP यूनिवर्सिटी का एक पहले से कैंपस जो बना हुआ है वो द्वारका कैंपस पहले से है, लेकिन अब यमुना पार इलाके में भी IP यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का ये ईस्ट कैंपस खुलने जा रहा है। और चूँकि IP यूनिवर्सिटी जानी जाती है बहुत अच्छे गेम्स के लिए, तो आप ये भी देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज के साथ साथ बच्चों को बहुत सारे स्पोर्ट्स में भी बहुत मौके मिलने वाले हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IP यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ईस्ट कैंपस में भी जो बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, जैसा हम बता रहे हैं कि 2400 बच्चों की स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है इस यूनिवर्सिटी में, तो इतनी सीट्स पर जो बच्चे आएंगे उन्हें स्पोर्ट्स में भी मौके मिलेंगे,
टेनिस की बात हो, बैडमिंटन की बात हो, कबड्डी की बात हो, चेस की बात हो, ये वो गेम्स हैं जिसमें आईपी यूनिवर्सिटी का द्वारका कैंपस इससे पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करता आया है। जब दिल्ली में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे डीयू हो, जेएनयू हो और बाकी की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, उनके बीच में जब भी कंपटीशन होती है तो आईपी यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में परफॉर्म करते हैं। तो आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस में भी स्पोर्ट्स पर फोकस ज़रूर किया जाएगा, लेकिन जो मेन फोकस है वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पर होगा कि कैसे आईपी यूनिवर्सिटी के बच्चे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हासिल कर सकें, विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकें, ताकि वो न केवल दिल्ली के बच्चों से कॉम्पीट कर सकें, वो न केवल भारत के बच्चों से कॉम्पीट कर सकें, बल्कि विश्व में जो आज वैश्विक होड़ मची है टेक्नोलॉजी की, ऐसे में आईपी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए जितने बच्चे हैं वो आगे चलकर कुछ अच्छा कर सकें, कुछ बेहतर काम कर सकें और कॉम्पीट कर सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो भी नजर आ रहे हैं। और आप देखिए उद्घाटन की जो तस्वीरें हैं वो सीधी जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको दिखा रहा है। उपराज्यपाल भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए उद्घाटन होने जा रहा है आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं इस मोमेंट को देखने के लिए। देखिए उद्घाटन की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है और उनके साथ यहाँ पर उपराज्यपाल भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए शिक्षा मंत्री आतिशी भी अब तस्वीरों में दिखाई देने लगी हैं। शिक्षा मंत्री आतिशी भी अब दिखाई दी हैं और यहाँ पर जो शिलान्यास किया गया है, शिलान्यास का मतलब है कि जो आधारशिला रखी जाती है, जो उद्घाटन के दौरान शिला रखी जाती है, उसका उद्घाटन किया जाता है। तो शिला का अनावरण यहाँ पर किया गया है उद्घाटन के दौरान और ये काले रंग का जो पत्थर है ये उद्घाटन का प्रतीक है, ये उद्घाटन का प्रमाण है। और इसी शिला के अनावरण के बाद अब आप देखिए शिक्षा मंत्री आतिशी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ये आगे की ओर बढ़े हैं। और ये वो कैंपस है जिस कैंपस की हम बात कर रहे थे, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली कैंपस। आप देखिए यहाँ पर जितनी पुलिसकर्मी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा व्यवस्था को बहुत ही चाक चौबंद किया हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री की मौजूदगी है, शिक्षा मंत्री की मौजूदगी है, सांसद हैं, विधायक हैं, साथ ही अब उपराज्यपाल की मौजूदगी भी यहाँ पर है। तो ऐसे में खास तौर पर सावधानी रखी गई है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो और इस आयोजन को सफलतापूर्वक मुकाम तक, अंजाम तक लाया जा सके। तो पुलिस खास तौर पर बधाई की पात्र होगी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कि किस तरह से पुलिस ने चाक चौबंद रखा है और किस तरह से भारी पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। देखिए ये वो तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें दिल्ली की आईपी यूनिवर्सिटी से सामने आ रही हैं। शानदार कैंपस की शुरुआत हुई है, ये बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को नए पंख लगे हैं और ये नए पंख हैं टेक्नोलॉजी के पंख, ये नए पंख हैं तकनीकी के पंख। तुम तो हट ही नहीं रहे। काम भी नहीं कर रहा। छोड़ नहीं रहे आगे केजरीवाल सर अरे धक्का मत मारो भाई, धक्का मारो, पीछे हो जाओ, हट जाओ यार तुम। आप पहले तो आप इग्नोर क्यों कर रही हैं, बताइए। मैं कब से बेवकूफ़ों की तरह हाथ हिला रहा हूँ।
रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। आप हट जाइए, आप पीछे हट जाओ। बहुत हो गया, समझा करो भाई, हमारे लाइव है, आप उसी के लिए छोड़ दो। अच्छा चल, आप पीछे से रिकॉर्ड करिए थोड़ा। तो ये आज की दो महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन दोनों ही तस्वीरों को आप देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं उद्घाटन समारोह की, जो नया इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के कैंपस का शिला का अनावरण हुआ है, वो आप देख लीजिए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये 388 करोड़ की लागत से बना हुआ पूरा कैंपस है और जितना भूमि है वो 19 एकड़ का क्षेत्र है। 19 एकड़ की ज़मीन पर बना हुआ ये पूरा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का कैंपस है। 2400 बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी कि जो सीट्स हैं वो 2400 हैं। आने वाले समय में इन सीट्स में इजाफा भी किया जाएगा जैसे जैसे ये कैंपस बड़ा होता जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जाएगी। ये 2400 बच्चों की जो कैपेसिटी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। खासतौर पर हमने आपको ये भी बताया कि दूर से आने वाले बच्चों के लिए यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा होगी। हॉस्टल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर, जहां पर आपने देखा था कि हॉस्टल जो है वो काफी एयर कंडीशनड है और जिस तरह से वहां पर गैलरी बनाई गई है क्रॉस वेंटिलेशन वाली, वो बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। और जिस तरह के यहां पर कोर्सेज हैं, हमने कोर्सेज के बारे में बात की थी। डेटा साइंस जैसा एक कोर्स है जिसमें आप बीटेक कर सकते हैं, रोबोटिक डिजाइन जैसा एक कोर्स है जिसमें आप बीटेक कर सकते हैं, ऑटोमेशन की क्लासेस यहां पर लगेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी क्लासेस है जो यहां पर लगने वाली है। 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक यहां पर कोर्स करवाए जाने वाले हैं। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बच्चों को इस तरह के एजुकेशन देना, बच्चों को इस तरह की शिक्षा देना कि न केवल वो राजधानी दिल्ली के दूसरे बच्चों से कॉम्पीट कर सकें, न केवल भारत के बच्चों से कॉम्पीट कर सकें, बल्कि विश्व स्तर पर जाकर के वो बाहरी देशों में जाकर के भी टेक्नोलॉजी के मामले में प्रतिस्पर्धी बन सकें। इसीलिए इस तरह के कैंपस का उद्घाटन और इस तरह के कोर्सेज को दिल्ली में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और इस कैंपस की खासियत हम आपको बता रहे हैं कि ये पूरी तरह से ग्रीन कैंपस है, पूरी तरह से क्लीन कैंपस है। यहाँ पर सोलर पैनल लगे हुए हैं पूरी छत पर और छत को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है, उसका आर्किटेक्चर ही कुछ ऐसा है कि जितनी छतें हैं वो पूरी सोलर पैनल से लैस हैं। तो ऐसे में सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा से इस्तेमाल होंगी यहाँ की लाइट्स, यहाँ के पंखे, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी जितनी होगी, यहाँ की जितनी ऊर्जा का कंजम्पशन होगा, एनर्जी कंजम्पशन पूरा सौर ऊर्जा पर आधारित होगा। इस कैंपस में दिल्ली के बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह ही 85% सीटें जो हैं वो दिल्ली के बच्चों के लिए आरक्षित रहने वाली हैं। 85% रिजर्वेशन दिल्ली के बच्चों के लिए यहाँ पर रहने वाला है। तो ये वो ख़ास बातें हैं जो इस यूनिवर्सिटी के बारे में ख़ास तौर पर दिल्ली वासियों को तो पता होनी ही चाहिए और साथ ही साथ उन लोगों को पता होनी चाहिए जो इस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज से आकर्षित होकर बाहर से यहाँ पर पढ़ने आना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब निरीक्षण कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के कैंपस का। मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर शिक्षा मंत्री आतिशी नजर आ रही हैं और सांसद गौतम गंभीर भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं वो एक एक क्लासरूम का और यहाँ पर बीच में जो कैंपस बना हुआ है उसका निरीक्षण करवा रहे हैं। और देखिए ये वो तस्वीर है जब अनावरण किया गया था शिला का, और जिसे कहते हैं कि औपचारिक रूप से उद्घाटन इसी शिला के अनावरण के बाद हुआ। तो ये तस्वीर उस शिला अनावरण के कार्यक्रम की है, उद्घाटन कार्यक्रम की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथों यहाँ पर उद्घाटन हुआ है और अब देखिए इन खास तस्वीरों को। तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का उद्घाटन हुआ है। शिक्षा मंत्री आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जिस यमुना पार इलाके को पिछड़ा इलाका और अविकसित इलाका माना जाता था, उसी इलाके को अब एजुकेशन हब बनाया जा रहा है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शिक्षा मंत्री आतिशी ने कही थी। उन्होंने कहा था कि ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही नहीं, ये मनीष सिसोदिया का भी सपना है। मनीष सिसोदिया बतौर शिक्षा मंत्री रहते हुए आईपी यूनिवर्सिटी के जब निर्माण के दौरान ही जितनी भी योजनाएं थी, जितनी भी प्लानिंग थी, जितनी भी पॉलिसी थी, उसमें खुद इन्वॉल्व थे। और अचानक बीच में वो जब जेल गए तो उसके बाद शिक्षा मंत्री के तौर पर आतिशी ने अपना पदभार संभाला और इसीलिए आतिशी ने इस बात का जिक्र किया कि पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया इसमें काफ़ी इन्वॉल्व थे और ये उनका सपना था
कि यमुना पार इलाके में दिल्ली में एक इस तरह का कैंपस होना चाहिए इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का, जहां पर टेक्निकल कोर्सेज पढ़ाए जा सके, जहां पर बच्चों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। और दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का उद्घाटन हो चुका है। 388 करोड़ की लागत है, 19 एकड़ का क्षेत्र है, 2400 विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके इतनी सीट्स यहाँ पर हैं और 21वीं सदी की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से यहाँ पर पाठ्यक्रमों को डिज़ाइन किया गया है, कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है। तो सूरजमल विहार ये इलाका है। सूरजमल विहार में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का पूर्वी कैंपस बनकर ये तैयार हो चुका है और जैसे ही इसका उद्घाटन हुआ तो यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे, शिक्षा मंत्री आतिशी पहुंची, बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर की मौजूदगी भी यहाँ पर है। 8 जून की तारीख तय हुई थी, शिक्षा मंत्री ने बताया था 8 जून को अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचेंगे और जैसा कि शिक्षा मंत्री आतिशी ने पत्रकार वार्ता में ये भी स्पष्ट किया था कि ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कोर्सेज डिज़ाइन हुए हैं। तो जो मशीन लर्निंग का कोर्सेज है वो ये बताता है कि किस तरह से अब आने वाला जो ज़माना है वो डिजिटल ज़माना है, आने वाला जो ज़माना है वो मशीनों का ज़माना है और उसमें कैसे इंसान के हर काम में मशीनें मदद कर सकती हैं, कैसे मशीनों को सिखाया जा सकता है, ये चीज़ यहाँ पर बच्चे सीखने वाले हैं। आज भी हम देखते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारे देशों पर निर्भर करते हैं। चिप के लिए हम ताइवान पर निर्भर करते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए हम चीन पर निर्भर करते हैं, जापान पर निर्भर करते हैं। तमाम तरह की टेक्नोलॉजी के लिए कई बार हमें रूस और अमेरिका पर निर्भर होना पड़ता है। तो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, उस सपने को साकार करते हुए बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा सके जिससे कि हम उन सारी चीज़ों को, ख़ासतौर पर सेमीकंडक्टर हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, उन्हें हम भारत में रहकर हमारे भारतीय बच्चे उन्हें बनाएं, हमारे भारतीय युवा उन्हें बनाएं। तो ये स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स डिज़ाइन हुआ है और जब हम अपने देश के युवाओं से ये उम्मीद करते हैं कि वो देश में रहकर ही अच्छे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और अच्छे रिसर्च कर सकें, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि दिल्ली जैसी जगह पर ही उनके लिए इस तरह के पाठ्यक्रम और कोर्सेज डिज़ाइन किए जाएं, उनकी नींव को ही बचपन से इतना मजबूत किया जाए कि वो अभी से तैयार हो सकें आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले 10-20 सालों के लिए।